हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है हाउ गौतम बिकेम अ बुद्धा। मतलब सिद्धार्थ गौतम कैसे बुद्ध बने। यानी कि ये बुद्ध के एनलाइटमेंट की स्टोरी है कि भगवान बुद्ध का एनलाइटमेंट कैसे हुआ, उन्हें सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध कैसे कहा जाने लगा। एनलाइटमेंट कहते हैं देखिए ज्ञान की प्राप्ति होना। बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध एक उसको कहा जाता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसका एनलाइटमेंट हो जाता है। तो नाम था इनका सिद्धार्थ गौतम, और जब इनका एनलाइटमेंट हो गया तो इनको सिद्धार्थ गौतम की जगह भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस स्टोरी में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं उनको आपको बताती जाऊंगी, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छी लगे आपको स्टोरी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए मेरा ये पर्सनली मानना है कि जहाँ से भी हमें नॉलेज मिल रही है, चाहे थोड़ी सी मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है, हमें अप्रिशिएट उसको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं, अब देखते हैं। और ये इनके जीवन की वास्तविक घटना है कि इनका एनलाइटमेंट कैसे हुआ उसको जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He came to a place where there was a river called निरंजना। मतलब ही किसके लिए आया है? भगवान बुद्ध के लिए, गौतम बुद्ध के लिए। He came to a place, वह जगह पर आए, where जहाँ पर there was a river, एक नदी थी जिसको कहते थे called निरंजना। वह उस जगह पर आए जहाँ पर एक नदी थी जिसको निरंजना कहते थे। It was just about 18 to 20 inches of water. वह केवल उसमें 18 से 20 इंच तक पानी था। And he stepped into it. और वह उसमें उतर गए। स्टेप कहते हैं उतर जाना, नदी में वह उतर गए। Halfway down into the river, आधे रास्ते तक जाने में, उस नदी के आधे रास्ते तक जाने में, he did not have the energy to cross. एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को, उनके पास एनर्जी नहीं थी। he did not have, उनके पास एनर्जी, शक्ति नहीं थी उसको पार करने की। there was a dead branch and he just held on to it. there was a dead branch का मतलब है कि वहां पर एक मृत शाखा थी। डेड कहते हैं मृत को, ब्रांच कहते हैं शाखा को। कि वहां पर एक मृत शाखा थी, यानी पेड़ की टहनी थी, मृत शाखा थी। ही जस्ट हेल्ड ऑन टू इट, उन्होंने उसको केवल पकड़ा हुआ था। हेल्ड कहते हैं पकड़ना, होल्ड की सेकंड फॉर्म है ये। ही डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी, टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, कि अगला कदम उठाएं। नेक्स्ट स्टेप कहते हैं अगला कदम, कि वह अगला कदम उठाएं। बट ही इज नॉट द काइंड ऑफ मैन टू लेट गो, लेकिन वह ऐसे इंसान नहीं थे कि वह जाने देते। लेट गो कहते हैं जाने देना, कि वह ऐसे इंसान नहीं थे कि वह उसको जाने देते। ही हेल्ड ऑन, उन्होंने वह पकड़ा रहा। वी डू नॉट नो फॉर हाउ लॉन्ग, हम नहीं जानते। हाउ लॉन्ग कहते हैं कितने लंबे समय तक, कि हम नहीं जानते कितने लंबे समय तक। मे बी इट वॉज 2 मिनट, शायद 2 मिनट तक। When you are feeling so weak, जब आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हों, those 2 minutes might have looked like many years. 2 मिनट भी एक बहुत लंबे सालों के समान लगती हैं, कई वर्षों के समान लगती हैं। मैनी ईयर्स कहते हैं कई वर्ष, कि 2 मिनट भी कई वर्षों के समान लगता है जब आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हों। देन एज ही हंग ऑन, जब वह उन्होंने पकड़ी हुई थी, ही जस्ट रियलाइज्ड, उन्हें ये समझ में आया, उन्होंने ये समझा, रियलाइज कहते हैं समझना। वॉट इज इट, कि यह क्या है, दैट आई एम स्ट्राइविंग फॉर, कि जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। स्ट्राइविंग कहते हैं प्रयास करना। यह क्या है कि जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। वॉट इज इट आई एम वेंडरिंग द एंटायर कंट्री फॉर, कि ऐसा क्या है कि मैं वेंडरिंग कहते हैं भटकना, इधर उधर घूमना, कि मैं पूरी कंट्री में इधर उधर घूम रहा हूँ।
गोइंग फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, स्कूल टू स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहा हूँ। लर्निंग दिस लर्निंग दैट, यह सीख रहा हूँ वह सीख रहा हूँ। वॉट इज इट दैट आई एम लुकिंग फॉर, कि ऐसा क्या है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। लुकिंग फॉर कहते हैं ढूंढना, ऐसा क्या है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। देन ही रियलाइज्ड, तब उन्होंने समझा, देयर इज रियली नथिंग, कि सच में ऐसा कुछ नहीं है। दिस लाइफ इज ऑन, यह जीवन चल रहा है। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टेक अवे द बैरियर्स विच आर नॉट allowing me to experience this. All I have to do, मुझे बस इतना करना है, just take away the barriers, कि उन बाधाओं को दूर रखना है, which are not allowing me, जो मुझे नहीं करने दे रही हैं, to experience this, इस चीज़ का अनुभव। मुझे उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करने दे रही हैं, अनुभव नहीं करने दे रही हैं, उसकी अनुमति नहीं दे रही हैं। When he realized that, जब उन्होंने ये समझा, everything is within him, कि हर चीज़ अंदर ही है उनके, and there is now where to search, कि ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर ढूंढा जाए। He suddenly had the energy, उनमें एकदम से ऊर्जा आ गई, to take the next step and the next step, अगला कदम उठाने की, कि उनमें अचानक से एक ऊर्जा आ गई अगला कदम उठाने की। मतलब ये है कि उन्हें ये रियलाइज हो गया कि बाहर कुछ भी नहीं है ढूंढने के लिए, सब कुछ हमारे अंदर ही है, इंसान के अंदर ही है सब कुछ, हमें अंदर से ही बदलना चाहिए, तभी हमें असली ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। He crossed the river and sat down under that now very famous बोधि tree. उन्होंने नदी पार की and sat down कहते हैं बैठ गए, and he sat down under the बोधि ट्री के नीचे। इट वॉज अ फुल मूनलाइट, पूरी चांदनी रात थी। ही सेट देयर, वह वहां बैठ गए, विद दिस डेटर्मिनेशन कहते हैं दृढ़ संकल्प, इस दृढ़ संकल्प के साथ, आइदर आई मस्ट सी द अल्टीमेट नेचर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, कि या तो मैं, अल्टीमेट कहते हैं परम, नेचर कहते हैं प्रकृति, एग्जिस्टेंस कहते हैं अस्तित्व, कि या तो मैं अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को देखूंगा, नाउ, और आई विल सिट हियर एंड डाई, या फिर मैं यहाँ पर बैठकर मर जाऊंगा, कि या तो मैं अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को देखूंगा, नहीं तो मैं यहाँ बैठकर मर जाऊंगा। आई विल नॉट ओपन माई आईज टिल आई नो दिस, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा जब तक मैं इसको नहीं जान जाता। Once he made that resolve, एक बार जब उन्होंने यह संकल्प कर लिया, डिसॉल्व कहते हैं संकल्प, एक बार जब उन्होंने यह संकल्प कर लिया, टू नो, जानने का, वॉट इज विद इन यू, कि तुम्हारे अंदर क्या है, कैन हैपन इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में ये सब कुछ हो सकता है। When he saw that you do not have to do anything in particular for realization, जब उन्होंने देखा, when he saw, जब उन्होंने देखा, that you do not have to do anything, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, for realization, यानी समझने के लिए, इस जीवन को समझने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। he was fully enlightened, वो क्या हो गए, पूरी तरह से enlightened हो गए, उन्हें पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। and the moon was shining, चांद चमक रहा था। he had not eaten properly for many years, उन्होंने प्रॉपरली खाना भी नहीं खाया था, मतलब अच्छी तरह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था कई सालों से, मतलब कई सालों से वह भूखे थे, ढंग से वह खाना पीना भी नहीं खाते थे। he was a samana for 4 years and he had gathered 5 disciples. He was a samana for 4 years, 4 साल से वो क्या थे, समना थे। समना उन्हें कहते हैं जो कि शहर में घूमते हैं, लेकिन वह खाने के लिए कुछ भी मांगते नहीं हैं। भिक्षु का जीवन ऐसा होता है ना, वो मांगते हैं, लेकिन समाना जो नाम होता है, इसमें क्या करते हैं, वह खाने के लिए भी नहीं कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वैरागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं,
और बिल्कुल अलग रहते हैं, जो घर बार को त्याग देते हैं, अलग रहते हैं, तो वह इस तरह का जीवन जीते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो जो उस समय का कल्चर था, वो लोग कैसे थे, वो इन जब लोगों को देखते थे, स्पिरिचुअल लोगों को, कि ये भिक्षु लोग हैं और ये है घूमते हैं इधर से उधर, और खाने के लिए भी ये खुद से नहीं मांगते हैं और ना ही ये अपना खाना खुद पकाते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोग क्या करते थे, अपने घर में खाना बनाकर इन लोगों के पीछे जाकर इनको दिया करते थे। यह एक तरह की परंपरा थी, वहाँ कल्चर था उस समय का। ऐसे लोगों को समना कहते हैं, जो इस तरह का जीवन जीते थे, खाने के लिए कुछ मांगते नहीं थे, लोग उनको अपना आप ही कुछ ना कुछ देते थे। ये स्पिरिचुअलिटी से संबंधित बातें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने 4 साल से वो समाना थे और ही हैड गैदर्ड, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, गैदर्ड कहते हैं इकट्ठा करना, 5 डिसाइपल्स, 5 शिष्यों को उन्होंने इकट्ठा किया था। दीज गाइज थॉट, ये जो 5 डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, इन्होंने सोचा ही इज रियल, कि ये असली हैं, बिकॉज ही डज नॉट ईट, क्योंकि वह खाते नहीं हैं, ही इज रियली रिजिड, वह वास्तव में कठोर हैं, एंड नाउ दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, ही इज इन सम एक्सुबरेंट स्टेट, कि वह कुछ उत्साहपूर्ण स्थिति में थे। किसके लिए बात हो रही है, सिद्धार्थ गौतम के लिए, कि उन 5 शिष्यों ने देखा कि वह कुछ उत्साहपूर्ण स्थिति में थे, एंड दे कुड सी द लाइट ऑन हिज फेस, और वो क्या कर सकते थे, दे कुड सी, वह देख सकते थे लाइट, एक पीली रोशनी थी, एक लाइट थी उनके फेस पर, मतलब एक चमक थी, एक आभा थी उनके फेस पर। Then they were waiting for him to open his eyes and give the teaching. Then they were waiting for him. वो शिष्य जो थे, they use हुआ शिष्यों के लिए, कि वह इंतजार कर रहे थे उनका, to open his eyes, कि वह अपनी आंखें खोलें, and give the teachings, और उनको शिक्षाएं दें। He opened his eyes, गौतम ने अपनी आंखें खोली, looked at them, उनकी तरफ देखा, smiled, हंसे, और कहा, कुक समथिंग, कुछ पकाओ, लेट्स ईट, चलो खाते हैं। दे वर टोटली डिसअपॉइंटेड, मतलब किसके लिए, क्या ये उन डिसाइपल्स के लिए यूज हो रहा है, कि वह टोटली निराश थे, डिसअपॉइंटेड थे, डिसअपॉइंट कहते हैं निराश को, कि वह पूरी तरह से निराश हो गए थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही हैज लॉस्ट इट, कि गौतम ने वह खो दिया है। दे वर्कड विद हिम फॉर 4 years, वह उनके साथ 4 सालों से घूम रहे थे। When he had nothing, जब उनके पास कुछ नहीं था, बट टॉर्चर, केवल यातना के सिवा, टॉर्चर कहते हैं यातना देना, केवल यातना के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। बट वेन ही गॉट एनलाइटेंड, लेकिन जब उनका एनलाइटमेंट हो गया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दे लेफ्ट हिम, उन डिसाइपल्स ने उनको छोड़ दिया, दे लेफ्ट हिम, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, बिकॉज दे वॉन्टेड टू हियर समथिंग सीवियर, क्योंकि वह चाहते थे सुनना समथिंग सीवियर, कुछ गंभीर, सीवियर कहते हैं गंभीर, वह कुछ गंभीर सुनना चाहते थे, वह उनकी शिक्षाएं सुनना चाहते थे। बट ही सैड, लेकिन उन्होंने कहा, कुक समथिंग, कि कुछ बनाओ, लेट्स ईट, हम खाते हैं, चलो खाते हैं। वी हैव बीन वेस्टिंग आवर टाइम, कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमने अपना समय बर्बाद किया, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इनके साथ रहकर, ये उन्होंने 5 डिसाइपल्स ने सोचा। आगे के बारे में जो भी इसमें हुआ है, वो आगे के नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। ये इनके वास्तविक जीवन से संबंधित कहानी है, कि इनका एनलाइटमेंट कैसे हुआ, कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका नाम सिद्धार्थ था। जब इनका एनलाइटमेंट हो गया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इन्हें भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।